हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन क्वालिटी एचबर क्लासेस। आई होप यू वेल। तो मैं आप सभी के सामने एक एक करके सारे वीडियोस को अच्छे से प्रेजेंट कर रहा हूं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है इन द प्रोस्पेक्टिव ऑफ ऑल द एग्जामिनेशंस विच इज़ कमिंग अहेड। आज जो है मैं आपको संसदीय जो समिति होता है और वित्तीय समिति होता है, ये सारी बातों को एक एक करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जिससे कि आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो डेफिनेटली आप फंसो नहीं। ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस एक एक करके टॉपिक वाइज लाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो यू मस्ट कैरी ऑन, आपको देखना चाहिए और इस पर नोट्स बनाना चाहिए। अगर आप अच्छे से नोट्स बनाओगे तो डेफिनेटली देख लेना कि कोई भी समस्या आपके सामने नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे देख लीजिए कि सबसे पहले अगर लागू की बात किया जाए संसदीय समिति की, तो 1921 में हुआ है। लाया गया था, मतलब कि 1919 में मार्टिन टेनग्यू चेम्सफोर्ड योजना के तहत। ठीक है, आपको पता है 1919 में और मार्टिन चेम्सफोर्ड जो है लाया गया था, मतलब उसके द्वारा। इसके विषय में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि मार्टिन चेम्सफोर्ड क्यों कहा जाता है 1919 को, या फिर मार्ले मिंटो क्यों कहा जाता है। तो ये सारा देख लेना आप, मैं बताऊंगा। बता दिया हूँ ऑलरेडी। अस्थाई, देखिए संसदीय समिति में दो जो है समितियां होती है। एक अस्थाई समितियां होती है, एक अस्थाई या तदत समितियां होती है। जैसे अस्थाई समिति में लोक लेखा समिति हो गया, प्राक्कलन समिति हो गया, लोक उपक्रम समिति हो गया, अनुसूचित जाति अनुसूचित कल्याण समितियां हो गया, कार्य मंत्रणा समिति हो गया, विशेषाधिकार समिति हो गया, विभागीय समिति हो गया। ये सारा किसके अंतर्गत? अस्थाई समिति के अंतर्गत आता है, जिसका मतलब कि बहुत ही महत्व है किसी देश के विकास में। ठीक है, अस्थाई समझ में आ गया। अस्थाई के पास चलते हैं। अस्थाई समितियां कौन हो गया? किसी विशेष कारणों से गठन अगर किया जाता है अस्थाई हो गया, यानी कि वर्तमान में अगर कोई परिस्थिति ऐसा क्रिएट हो गया जिसमें समस्याएं हैं, तो ऐसे जो स्थिति में इसका जो है गठन किया जाता है। ठीक है, जांच के लिए या फिर सलाहकार समिति के कार्यकाल जो है कार्यकाल, ये सब लोकसभा द्वारा निर्धारित किया जाएगा, सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। कितना सदस्य हो, कितना कार्यकाल हो, ये सभी लोकसभा के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जहां लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं वहां इसका रेशियो 2:1 का होता है। ठीक है, आपको ऐसे भी पता है 500 प्लस जो है सीट है आपका लोकसभा में, और राज्यसभा में जो है 250 के आसपास है। तो इस तरह से रेशियो लगभग 2:1 का ही होता है। वित्तीय समिति की अगर बात की जाए अब, तो क्या होता है इसमें? वित्तीय समिति यानी संसदीय समिति का जो दो कौन कौन समिति है जो कि वित्तीय समिति के अंतर्गत आता है, उसे आप एक एक करके चलिए देखते हैं। लोक लेखा समिति, जिसका गठन 1921 में किया गया था मार्टिन चेम्सफोर्ड के मतलब योजना के तहत। और दूसरा क्या था, इसके सदस्य 22 होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्यों का मतलब चुनाव किया जाता है, मतलब उसे मनोनीत किया जाता है। और राज्यसभा से 7 सदस्यों, यानी टोटल 15 7 22 सदस्य होते हैं। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। क्यों क्यों इसका गठन किया जाता है? सरकार के वित्तीय लेखों तथा केग का रिपोर्ट को की जांच करना इनका कार्य होता है। अध्यक्ष जो है विपक्ष के नेता होते हैं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। क्योंकि अगर जो है जो बहुमत में है उसी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो रुपया पैसा का मामला थोड़ा फंस सकता है। प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन इसे कहा जाता है। किसे? लोक लेखा समिति को। मल्लिकार्जुन खड़गे इसका विपक्ष अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। अगर बात किया जाए मंत्रिपरिषद का सदस्य समिति का सदस्य नहीं होता है। इसकी कार्यों में केक सहयोग करते हैं। इसके कार्यों में केक सहयोग करते हैं। ये केक क्या होता है, आप ज़रूर इसका वीडियोस देखिए। लिंक में मैं इसका जो है मतलब कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं डाल दूँगा। प्राक्कलन समिति क्या होता है? इसमें जो है कुल मिला के 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसका कार्य क्या है? वित्तीय कार्य से संबंधित मितव्ययता यानी कि व्यय को स्मार्टली हैंडलिंग करना। और जो है अगर बात किया जाए प्रशासनिक सुधार का पर रिपोर्ट यहाँ ये जारी करते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म होता है उस पर ये जो है अपना रिपोर्ट
पारित करते हैं। इसका भी कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। अगर लोक उपक्रम सदस्य की बात की जाए, यानी इसमें क्या होता है, केक के रिपोर्ट की जांच की जाती है और साथ ही साथ इसका कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। इसके सदस्य जो हैं लोक उपक्रम समिति का, इसमें क्या होता है, सदस्य गलती से हो गया तो इसमें समिति होना चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। इसके सदस्य 22 होते हैं। लोक उपक्रम जो होता है इसका काम है LIC, एयर इंडिया, FCI रिपोर्ट की जांच करना, सरकारी कंपनियों के लेखा की जांच करना, इसका काम है लोक उपक्रम समिति का कार्य है। आगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कल्याण समिति हैं। इसमें जो है कुल मिला के 30 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होते हैं। लोकसभा से अगर बात की जाए तो 20 सदस्य और राज्यसभा से बात की जाए तो 10 सदस्य। तो इस तरह से इसमें सदस्यों की इससे बहुत कम क्वेश्चन आता है, लेकिन आप दिमाग में रखिएगा तो बेहतर होगा, कभी भी आ गया तो फंसेंगे नहीं, ठीक है। और इसमें जो है SC यानी कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संबंध में विशेष रिपोर्ट की जांच करना इसका कार्य है। कार्य मंत्रणा समिति क्या होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बोला जाता है इंग्लिश में से। दोनों सदनों के में अलग अलग समिति होता है। जैसे लोकसभा में 15 सदस्यीय समिति होता है और राज्यसभा में जो है 11 सदस्यीय समिति होता है। कार्य इसका क्या होता है, सदन की यानी कार्य सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस तरह से आपने विभिन्न समितियों को अच्छे ढंग से जाना। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा समिति के विषय में। अगर तब भी कोई डाउट्स है तो यू मस्ट कमेंट ऑन comment section and subscribe my channel for another videos notifications, and click on the notification bells for quickly get the notification, right? I hope you well. Okay, that's all. Thank you.